नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 अधिक सीटें जोड़ने को लेकर 22,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के द्वारा आज लखनऊ में एक बार पुनः अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि 5 साल से ज्यादा समय हो गया है, वह लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर प्रदेश सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। उनका कहना था कि पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभ्यर्थी योग्य नहीं है, उसके बाद जब हमने अपनी योग्यता साबित कर दी फिर भी भर्ती नहीं हो रही है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी से सी न्यूज संवाददाता फरीदुल हसन ने बात करके उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। तो आइए देखते हैं कि प्रदर्शनकर्ताओं ने क्या कुछ कहा। वक्त गुजर रहा है, साल गुजर रहा है, मगर 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। सरकारें आई चली गई, मगर जो दावे थे, जो वादे थे, वो जैसे के तैसे ही बने हुए हैं। लगभग ये आज से 4.5-5 साल पहले भी ठीक इसी जगह पे जो ये बेसिक निदेशालय है, इसके पीछे यहाँ पे मैदान में धरना दे रहे थे, आज भी ये धरना दे रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जो सरकारें आती हैं दावे लेकर, वादे लेकर, सरकार आती है अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है, उसके बाद उन दावों और उन वादों का क्या होता है। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे यहाँ पे फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे कड़ी धूप में ये नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं, हम उनसे वार्ता करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि अब ये प्रदर्शन क्या है। मैम, लगातार प्रदर्शन चल रहा है, कई साल हो गए, मांगे नहीं पूरी हुई, सरकारें बदल गई, क्या है, कब तक ये उम्मीद है, कब तक पूरी होगी? अब ये तो सरकार को जवाबदेही बनती है कि ये कब तक भर्ती को पूरी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 1,37,000 पदों को 6 महीने में भरने की बात कही गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसको आज 6 वर्ष होने वाले हैं करीब करीब, अभी तक कंप्लीट नहीं किया जा सका है। 1,37,000 पदों को 2 पार्ट में गवर्नमेंट ने भरने का अपना चुनाव किया, एक बार 68,500 और एक बार 69,000, यानी 68,500 और 69,000, ये 1,37,000 का ही 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो उसमें 68,500 में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए इनको, जिससे 22,000 कुछ सीटें अतिरिक्त खाली रह गईं। और इसके बाद माननीय श्री सुरेश द्विवेदी जी ने, जो शिक्षा मंत्री, सतीश त्रिवेदी जी ने हम सबसे बोला भी था, सतीश द्विवेदी जी ने हम सबसे बोला भी था कि जो रिक्त सीटें रह जाती हैं पिछली वैकेंसी की, वो हम अगली वैकेंसी में ऐड कर देते हैं। और इस समय पे हम सभी लोग सिर्फ इसी चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम सभी ने, माननीय श्री मुख्यमंत्री आदि योगीनाथ जी ने भी जब 68,500 में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले थे तो बोला था कि हम 1,37,000 पदों को भरना चाहते हैं, परंतु हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। आज मैं माननीय श्री आदित्य योगीनाथ जी को बताना चाहती हूं कि हम सभी योग्य अभ्यर्थी हैं और आपके मानक कट ऑफ को पूरा कर रहे हैं। 68,500 में इन्होंने 60-65 क्वेश्चन का कट ऑफ रखा था क्वालिफाई के लिए, इस बार इन्होंने 90-97 कट ऑफ रखा। हम सब ने उससे भी ज्यादा नंबर ला करके उस कट ऑफ को क्वालिफाई किया और अपनी योग्यता को साबित किया है। इसके बाद आपका कहना जिस तरीके से योग्यता को साबित किया, कट ऑफ जो था आपने उसको भी जो क्लियर किया, ठीक है, उसके बाद दिक्कत क्या आ रही है, भर्ती क्यों रुकी हुई है? हाँ जी, भर्ती इसलिए रुकी हुई है क्योंकि 68,500 में 22,000 कुछ पद रिक्त रह गए थे। उन रिक्त पदों को हम अपनी तरफ से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। दूसरा, इस 69,000 भर्ती में कई तरीके की समस्याएं हुई हैं, जैसे इन्होंने 3 नंबर कॉमन दे दिया, जिससे अयोग्य अभ्यर्थी 3 नंबर कॉमन पाकर के जो फेल थे वो पास हो गए, करीब 20 से 25,000 की तादाद में। वो 20-25,000 अभ्यर्थियों के पास हो जाने से हम 105-110 अंक प्राप्त किए हुए पुराना हाई स्कूल इंटर किए हुए बच्चे जो हैं, जिनका 10 साल पहले का हाई स्कूल इंटर है, उनका एकेडमिक गुणांक आज के मानक गुणांक से बहुत कम होता था। ये आप भी जानते हैं, आप भी पुराने स्टूडेंट्स रह चुके होंगे। तो इसलिए हम 105, 110, 115 नंबर पाने के बाद भी 69,000 में फाइनल लिस्ट में पास होने के बाद भी चयनित नहीं हो पाए, क्योंकि इन्होंने 3 नंबर कॉमन देकर के सारे जो पास अभ्यर्थी नहीं थे उनको पास कर दिया और उनके एकेडमिक गुणांक अधिक होने की वजह से उनको समायोजित कर दिया, नौकरी दे दिया। इसके बावजूद भी हमें उससे भी आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इस चीज़ से है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1,37,000 पदों को 6 महीने के अंदर आपको भरना है। वो 1,37,000 को उन्होंने 2 पार्ट में भरा। और अगर माननीय श्री सतीश द्विवेदी जी ने बोला था कि
अगर हमारी पिछली वैकेंसी में कोई रिक्त सीटें रह जाती हैं योग्य अभ्यर्थी न मिलने की वजह से, तो हम अगली वैकेंसी में उन सीटों को ऐड करके समायोजित करते हैं अगर हमें योग्य अभ्यर्थी ज़्यादा मिल जाते हैं। जिस तरीके से सरकार के दावे आए कि योग्य अभ्यर्थी, पहले कहा गया कि योग्य लोग ही नहीं है, इस तरीके कहा गया, ठीक है। उसके बाद एक योग्यता तय की गई, आप लोगों ने उन एग्जाम्स को भी क्वालिफाई किया, ठीक है, कट ऑफ को भी क्रॉस किया, उसके बाद भी अभी तक भर्ती नहीं हो पाई है। तो क्या देखते हैं कि समय बीतता जा रहा है, भर्ती नहीं हो पा रही, प्रदर्शन करते जा रही है और लगातार आप लोग को पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा होगा, ये किस तरीके से आगे कैसे चलता रहेगा? सर देखिए, ये जो आपने कहा पारिवारिक समस्याओं का जो सामना पड़ रहा है, ये 3 साल से करना पड़ रहा है, 1-2 साल नहीं हो, 3 साल से। 3 साल पहले तो भर्ती आई, 2 साल तो ये लग गया कि 60-65, क्योंकि सरकार एक ही चीज़ चाहती है, हम योग्यता से समझौता नहीं करना चाहते हैं। और ये सारे लोग जितने हैं ये भी यही चाहते हैं, योग्यता से समझौता होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। 2019 इलेक्शन के टाइम माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहा कि हमारे पास 1,37,000 पद, 1,37,000 पद मतलब एक भर्ती, जिसको 68,500 पहले हो गई थी और नई 69,000 फरवरी में हो गया था, जो ये बयान है मार्च का। तो भर्ती तो एक ही है, 1,37,000 पद, योग्य अभ्यर्थी नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। जब ये हुआ कि जो उन्होंने ही मानक रखा 60-65, पहले 40-45 भी सरकार ने मानक रखा, बाद में 60-65 भी सरकार ने ही मानक रखा। अब जो 60-65 में सरकार के मानक से सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की ही जीत हुई कि 60 योग्य अभ्यर्थी ही चुनना है। हम भी चाहते हैं योग्य अभ्यर्थी चुने। ये जो जितने आप देख रहे हैं सब 60-65 पास हैं और सब 10 से 15 साल पहले हाई स्कूल इंटर वो किए हैं। ये 60-65 तो उत्तीर्ण कर सकते हैं, लेकिन एकेडमिक नहीं बढ़ा सकते हैं, कितना भी पढ़ लें, 24 घंटे में 18 घंटा भी पढ़ लें, क्योंकि ये जो 60-65 है वो थोड़ी ना बढ़ेगा, कटाप ये पार कर सकते हैं। अब अगर ये सर कटाप प्राप्त कर लिए और इनको ना वेटेज मिला शिक्षा मित्रों कोई तरह, लेकिन ये शिक्षा मित्रों का भी विरोध नहीं है, कोई जरूर विरोध नहीं है, ये उसको भी चाहते हैं, ठीक है, उनको मिला। ये 3 अंक कॉमन अंक का, उसका भी विरोध नहीं कर रहे हैं कि 3 अंक कॉमन करके जो फेल लोग हैं वो अंदर हो गए, उसका भी ऐसे 15-16 हजार एन हो गए। लेकिन जो व्यक्तिगत पास हैं, जिनको 3 अंक कॉमन में मिलने से पहले भी पास हैं 60-65, वो चाहते हैं हमारा भी तो पूरा हो। और वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि 1,37,000 प्लस 22,000, 1,37,000 जो 500 जो बचे हुए उसमें पद हैं 22,000 समथिंग, उस आंकड़े, उसके आगे का आंकड़े सरकार को ही पता होगा। जो आंकड़े सरकार दे रही है, जो दावे दे रही है, चुनाव से पहले भर्तियों की बात की जाती है, नौकरी देने की बात की जाती है, मगर उसके बाद सरकार आ जाती है, देखा जाता है कि सिर्फ धरने पे धरना होता है। क्या लगता है कि ये सिर्फ सरकार का चुनावी दावा होता है, वादा होता है? जी सर, सरकार जो है, योगी सरकार से हमारी ये आशा है कि योगी सरकार ने इस कोरोना महामारी से हमको बचा लिया है। हम योगी सरकार से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें बेरोजगारी से बचाएं, हमें बेरोजगारी लाचारी से बचाएं। इस कोरोना महामारी से मैं योगी से कहता हूं कि मुझे रोजगार दे प्रभु, बस। रोजगार की समस्या है, ये आप ये भीड़ देख सकते हैं। मैम से बात कर लेते हैं। मैम, कब से प्रदर्शन कर रही हैं, पिछले कितने सालों से? सर कम से कम 2.5 साल हो गया। 2.5 साल से प्रदर्शन कर रही हैं। एक नौकरी की आस है कि नौकरी मिलेगी तो बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, परिवार अच्छा होगा। नौकरी के लिए आप लोग परेशान हैं, किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं परिवार में? सर मैं 1 मिनट आपको डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, 1 मिनट लाइए। ये खुद आप देखिए, ये तो नहीं, 1 मिनट सर प्लीज दिखाओ। ये वीडियो खुद योगी जी का है, हमारा नहीं है। हाँ, ये वीडियो आप हमको भेज दीजिएगा। नहीं, ये खुद आप देख लीजिए, एबीपी गंगा पे है सर, एबीपी गंगा पे उन्होंने वो दिया था। हाँ, ठीक है। एबीपी गंगा कहाँ है? ठीक, ये 68,500 की उस समय की हम पहले बात कर लेते हैं, ये वीडियो हम बाद में देख लेंगे। आप लोग का, हाँ, आपका वीडियो हम देख लेंगे। वो वीडियो है मुख्यमंत्री का जो बयान है, वो हम लोग के मामला है। देखिए, हम फिलहाल आपसे बात करने आए हैं, आपकी समस्याओं को, वीडियो देखने नहीं आए हैं। हम वीडियो देख लेंगे, इसको आप बंद कर दीजिए भैया, 2 मिनट बंद कर दो, ठीक है। हम वीडियो जो है बाद में देख लेंगे, हम जिस कवरेज के लिए आए हैं हमें वो कर लेने दीजिए। हमारा सवाल है, सुन लीजिए, 22,000 सीटों को आप उसमें ऐड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। 69,000 शिक्षा अभ्यर्थियों में मामले में लंबे समय से मामला निलंबित पड़ा हुआ है, ठीक है। जो सरकार का कहना था कि कट ऑफ हो, फिर उसके बाद ये कहा कि योग्यता नहीं है, आपने अपनी योग्यता भी साबित कर दी, मगर उसके बाद भी दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत उनकी कुछ नहीं है, वो भर्ती देखिए, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या सोच विचार कर रहे हैं कि 68,500 की जो रिक्त सीटें हैं, जो योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर
उन्होंने रिक्त रखी थी। 69,000 शिक्षक भर्ती उसी का दूसरा पार्ट है। 68,000 जो है वो 1,37,000 का ही भाग है। 69,000 शिक्षक भर्ती जो है वो भी 1,37,000 का भाग है। तो 22,000 जो उन्होंने रिक्त रखी थी योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर, वो भी सीटें हमारी 1,37,000 का ही भाग है। तो जो सीटें योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर उन्होंने बचा ली थी, उनको चाहिए कि अब 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 1,37,000 का ही भाग है योग्य अभ्यर्थी मिलने पर उसको भर देना चाहिए। ठीक है, ये न्याय संगत बात है। हम लोग अपना योगी जी से अनुनय विनय कर रहे हैं कि जो हमारी 22,000 सीटें रिक्त हैं, जो योग्य अभ्यर्थी ना मिलने पर 69,000 शिक्षक भर्ती में योग्य अभ्यर्थी जब मिल रहे हैं, तो आप उनको जोड़ करके 1,37,000 पद पूरे क्यों नहीं भर दे रहे हैं? ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आपने अपनी योग्यता भी जो है साबित कर दी, कट ऑफ भी हो गया, उसके बाद भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगे अभी तक नहीं पूरी हुई। आगे क्या कदम होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी? आगे का हमारा ये कदम है, अगर योगी जी हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो जब तक वो नहीं मानेंगे, या तो हमारा मुख्यमंत्री, देखिए हम लोग अभी जाएंगे SCIT के प्रांगण में बैठेंगे, अधिकारियों से हम हो सकता है हमारी वार्ता भी हो। अगर कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहा है तो हम लोग उनसे यही कहेंगे कि हमारी मुख्यमंत्री जी से वार्ता करा दीजिए, नहीं तो हम लोग SCIT नहीं छोड़ने वाले जब तक हमारे लोगों का अधिकार नहीं मिल जाता है। ठीक है, धन्यवाद। मैम, पारिवारिक समस्याओं की मैं बात कर रहा था, क्योंकि नौकरी इसीलिए होती है कि आदमी की पारिवारिक समस्याएं दूर हो। किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? नौकरी लंबे समय से आप लोगों को नहीं मिल पा रही है, भर्ती नहीं। बच्चे हैं, बच्चों का ध्यान नहीं हम लोग दे पा रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। सर मान लीजिए कोविड काल में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेकर आना, यहाँ वहाँ छोड़ कर आना हम लोग के लिए बहुत दिक्कत है सर। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती के तमाम अभ्यर्थी थे, किस तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लंबे समय से ये इंतज़ार में है कि इनको नौकरी मिलेगी, नौकरी की आस लगाए बैठे हैं, मगर फिलहाल इनको सरकार की तरफ से सिर्फ दावे पे दावे मिल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो सरकार के द्वारा दावे किए गए थे, इनका कहना है जो सरकार के वादे थे नौकरी देने के, वो सरकार उस पर खरी नहीं उतर रही है। अगर इनको नौकरी नहीं मिलती है, उन दावों और उन वादों को नहीं पूरा किया जाता है, तो आगे चलकर एक विशाल धरना करेंगे और मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ फरीदुल हसन, सी न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।